नमस्कार। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। वर्धमान गांव की। गांव के ठीक बीचों बीच एक कड़वा झगड़ा पनप रहा है। ये कहानी है दो भाइयों की, उनकी छोले भटूरे की अगल बगल बनी दुकानों की, और हाँ, उनके बीच की उस दुश्मनी की जो मानो उबल रही हो। अब सवाल तो यही उठता है कि इस कहानी का अंजाम क्या होगा। सोचिए, एक ही बिजनेस, दो भाई और एक ऐसी दुश्मनी जिसका चर्चे पूरे बाजार में है। तो आखिर इस लड़ाई में जीतेगा कौन? आइए इस दिलचस्प कहानी में जरा और गहरे उतरते हैं। तो शुरू करते हैं कहानी के पहले हिस्से से। महावीर और लालू, ये सिर्फ दो नाम नहीं बल्कि एक गहरी दुश्मनी के दो पहलू हैं। ये मामला सिर्फ दो दुकानों के कंपटीशन का नहीं है जी, बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये देखिए, यही है उनके झगड़े का मैदान। एक तरफ है बड़े भाई महावीर की दुकान और ठीक उससे सटी हुई छोटे भाई लालू की। ग्राहकों को लेकर तो भाई रोज ही खींचतान मची रहती है। महावीर को लगता है कि वो बेहतर है और बेचारे लालू पर हमेशा ग्राहक चुराने का इल्जाम लगा रहता है। ये लड़ाई ना अब बाजार की रोज की कहानी बन गई है। और इस झगड़े में कड़वाहट कितनी है, इसका अंदाजा महावीर के इस एक ताने से लगाया जा सकता है। वो लालू पर चिल्ला कर कहता है, पहले खुद के जले हुए छोले तो ठीक से बना ले। साफ पता चलता है कि ये लड़ाई अब बहुत पर्सनल हो चुकी है। लेकिन लालू भी कोई चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो भी पलटकर जवाब देता है, तुझसे खुद से तो एक भटूरा आधे घंटे में बनता है। मतलब ये आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है। पर जानते हैं, इस सारी नफरत के बीच एक और कहानी भी सांस ले रही है। एक खुफिया कहानी, उनकी बेटियों साक्षी और हेमा की। दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती है, एक ऐसी दोस्ती जो इस दुश्मनी के साए में ही पनप रही है। और अब कहानी में आता है एक नया मोड़। एक ऐसा पुराना राज खुलने वाला है जो इस पूरी दुश्मनी की बुनियाद को ही हिलाकर रख देगा। सब कुछ बदल जाता है उस दिन जब साक्षी को एक पुराने संदूक में एक छोटी सी पेटी मिलती है। अब सवाल ये है कि आखिर इस रहस्यमयी पेटी में है क्या? ऐसा क्या है जो सब कुछ बदलने की ताकत रखता है? और उस पेटी के अंदर से निकलती है एक पुरानी तस्वीर। देखने में तो बस एक मामूली सी तस्वीर, लेकिन यही वो तस्वीर है जो इस परिवार के दबे हुए अतीत का सबसे बड़ा राज खोलने वाली है। और फिर वो पल आता है जब साक्षी की माँ सच बताती हैं। वो कहती हैं, वो दोनों पहले दोस्त थे। अरे दोस्त नहीं, भाई थे। ये खुलासा यही है इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। महावीर और लालू सिर्फ दुश्मन नहीं, भाई हैं। तो सच्चाई ये थी कि वो सौतेले भाई थे। लालू को उनके पिता ने गोद लिया था जब वो बहुत छोटा था, और उनकी दुश्मनी की असली जड़ पिता के गुजरने के बाद जमीन और दुकान का बराबर बंटवारा। एक ऐसा बंटवारा जिससे महावीर ने कभी दिल से माना ही नहीं। कहानी में टेंशन और भी बढ़ जाती है जब हेमा की शादी तय हो जाती है। अब ये जो पारिवारिक झगड़ा था ना, ये एक बहुत बड़े संकट का रूप लेने वाला है। महावीर का गुस्सा और नफरत अब उसे एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर ले आते हैं। वो हेमा की शादी से ठीक पहले लालू के कारोबार को बर्बाद करने की एक घिनौनी साजिश रचता है। उसका प्लान, खराब तेल का इस्तेमाल करवाना, ताकि लालू के भटूरे खराब बने और उसकी इज्जत बाजार में मिट्टी में मिल जाए। लेकिन इसके एकदम उलट, जब लालू को बदला लेने का मौका मिलता है तो वो साफ मना कर देता है। वो कहता है, उसका भी तो अपना परिवार है, इस झगड़े में बेचारी बेटियों का क्या कसूर? ये एक पल दोनों भाइयों के कैरेक्टर के बीच का फर्क साफ साफ दिखा देता है। और ठीक तभी कहानी का संकट अपने पीक पर पहुंचता है। लड़के वाले ऐन मौके पर 5 लाख रुपए के दहेज की मांग कर बैठते हैं। और ये एक ऐसी मांग थी जो लालू के पूरे परिवार को तोड़ कर रख देती है। बस इस एक मांग से पूरा परिवार बिखर जाता है। उनके पास इतने पैसे जुटाने का कोई रास्ता ही नहीं था। अब सवाल सिर्फ शादी का नहीं था, बल्कि पूरे परिवार की इज्जत दांव पर लग चुकी थी। और यही वो पल है जब साक्षी अपने पिता महावीर के सामने खड़ी हो जाती है। वो उनसे गुहार लगाती है, पापा, वो आपके भाई हैं और मैं हेमा को अपनी बहन मानती हूँ। वो अपने पिता को याद दिलाती है कि खून के रिश्ते किसी भी दुश्मनी से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। अब फैसला महावीर को करना था। क्या वो अपनी सालों पुरानी नफरत को चुनेगा या फिर एक बड़े भाई होने का फर्ज अदा करेगा? लालू को यूं टूटा हुआ घुटनों पर बैठा देख महावीर को अचानक बचपन की एक याद कौंध जाती है। जब छोटे से लालू ने डर कर उससे कहा था, भैया कुछ बड़े लड़के मुझे तंग करते हैं।
बस उस एक याद से उसके अंदर सोया हुआ बड़ा भाई जाग उठता है। और फिर महावीर वो करता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो सीधा आगे बढ़ता है, लड़के वालों का सामना करता है, उनके हाथ में बचे कुचे पैसे रखता है और फिर सबके सामने ऐलान कर देता है कि ये शादी अब नहीं होगी। वो उनके लालच को सबके सामने बेनकाब कर देता है। वो हेमा को अपनी बेटी कहकर उसे गले लगा लेता है और जोरदार आवाज में कहता है, अपनी बेटी को मैं ऐसे लालची लोगों के घर कभी नहीं भेजूंगा। और बस उस एक पल में सालों की दुश्मनी बर्फ की तरह पिघल जाती है। और इस तरह कहानी का अंत होता है, माफी, सुलह और उस परिवार के लिए एक बिल्कुल नई शुरुआत के साथ। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? पहली बात कि परिवार हर दुश्मनी से ऊपर होता है। दूसरी, माफी में वो ताकत है जो पुराने से पुराने जख्म भर सकती है। तीसरी, कि दहेज एक सामाजिक बुराई है, एक अभिशाप है। और आखिर में सबसे जरूरी बात कि सच्चे रिश्ते लालच की वजह से नहीं टूटते। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में माफ कर देना ही सबसे बड़ी जीत होती है? इस पर जरूर सोचिएगा।